हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से पॉलिटी का शुरू करते हैं। मैंने इसमें जो जो भी अपलोड किया है अभी, और 3 मेरा पेज बाकी है। थोड़ा सा बाद लास्ट में रुकिएगा, उस 3 पेज को अपलोड करके फिर वीडियो शुरू करूँगी। ये वीडियो में सारा बोल दूँगी, जितना भी कंपनीज रूल्स था और जितना भी क्राउन रूल है सब कुछ। तो एक्चुअली इसमें सिर्फ 15 पेजेस का ही हो सकता है अपलोड, तो इसीलिए शुरू करते हैं। आई वांट ग्रीन, मेरे को ग्रीन बहुत पसंद है, इसमें करती हूँ। अच्छा देखिए, पहले क्या था हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्रिटिश लोगों का इतना करप्टेड हो गए थे, सारा पैसा लेके, माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जा रहा था, लेकिन उनका जो सब लोग थे वो बहुत माने बहुत अमीर हो रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी लोन के ऊपर लोन ले रहा था। तो इसलिए जब ये सब देखा गया तो ब्रिटिश का जो क्वीन थी वो सोची कि ऐसा कैसे हो गया, तो उसमें थोड़ा सा उसने रेगुलेशन लाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए, अगर हम लोग फ्रीडम ज़्यादा लेंगे तो हम लोग का लाइफ में ज़्यादा, इसलिए हम वो फ्रीडम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेंगे, तभी हम लोग थोड़ा रह पाएंगे। थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, ऐसा रहना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए उसने थोड़ा सा पहले स्ट्रिक्ट किया, ज़्यादा करेगा तो फिर वो लोग अपोज कर सकते हैं थोड़ा, उसने रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1773 लाया। उसमें क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, इसका मतलब कि जो क्राउन है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आप मत सोचिए कि सिर्फ ईस्ट इंडिया मतलब कि यहाँ का, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनीज बहुत सारा है, जो कि ईस्ट के साइड में जो जो कंपनीज हो उन लोग को मतलब कि ईस्ट वर्ड कंपनीज बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब कि इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया था। और ये क्या है, देखो इसमें क्या है, वो सारा कंट्रोल कर रहा था। बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, ये सब में सारा बंगाल का जितना पैसा सारा वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, सब ले रहे थे। तो उसीलिए ये इसमें क्या बोला, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि इतना लॉस में जा रहा है, तो ये सब पॉलिटिकल भी उसको कंट्रोल करना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट लेड टू द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि पहले के क्या थे, बहुत राजा महाराजा थे, बहुत राजा महाराजा थे, तो ये सब को कंट्रोल कौन कर रहा था, सिर्फ ऐसे ही कर दे रही हूँ उसको। तो बहुत सारा प्रोविंसेस था, तो ये सब कंट्रोल छोटा छोटा में हो रहा था ना, कोई भी राजस्थान में कंट्रोल कर रहा है, कोई तमिलनाडु में कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो पूरा इंडिया को पहली बार कौन कंट्रोल कर रहा है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये फाउंडेशन था कि एक शिलान्यास रखा गया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। ठीक है, उसका फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स मतलब कि पहले हम लोग बोले थे कि ये है बंगाल, गवर्नर, मैंने पहले जीबी बोले थे, मैंने कि गवर्नर ऑफ बंगाल बोल रहे थे, अभी क्या बोलेंगे, जीजीबी। जीजी मतलब जीजीबी, लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे पहले, है ना। फिर आए देखो, ये इसमें लास्ट, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये लाइट थोड़ा करती हूँ उसका, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पढ़ेंगे, और फिर लास्ट गवर्नर बंगाल ऑफ बंगाल। तो पहले क्या था आपका, इसमें
रॉबर्ट क्लाइव थे। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है ना, फोर्ट विलियम होंगे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, फोर्ट विलियम होंगे। ठीक है, गवर्नर ऑफ फिर क्या हुआ, अगर एक सेंट्रलाइज्ड हुआ तो उसमें थोड़ा सा सबऑर्डिनेट्स भी होना चाहिए, थोड़ा सा तो क्या ना, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और महाराष्ट्र थे वो बिकम द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल किसका ना, बंगाल का। ठीक है, समझे। और फिर क्या है, इसमें हम लोग का एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में 4 मेंबर थे, वाज प्रोवाइडेड टू असिस्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि वो तो सारा काम नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें कि लॉर्ड इम्पेल वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, ये याद रखिएगा। और पोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट कब हुआ, शायद 1773, ये डेट्स याद नहीं है, अब देख लीजिएगा। ऑफिसर्स देखिए, उन लोग ज़्यादा ब्राइब लेते थे और प्राइवेट ट्रेड्स कुछ कर रहे थे, उसीलिए उनका ज़्यादा पैसा हो रहा था और कंपनी डूब रहा था, तो इसीलिए इसको अवॉइड किया गया। बोला कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्या प्राइवेट ट्रेड्स और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ठीक है, समझे। उसमें फैक्ट्स क्या याद रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वही फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है ना, वरन हस्टिंग होंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, मतलब कि एक चीफ जस्टिस होगा, और फिर उसके बाद 3 मैंने उसका असिस्ट करने के लिए 3 और जज होंगे। ठीक है, द कोर्ट हियर केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मतलब कभी कभी आप देखे होंगे कि जज तो होंगे और कुछ ऐसे 10-15 मेंबर्स बैठे होंगे जो कि उनको वो भी राय देते हैं, तो उसको बोलते हैं जूरी, विद द हेल्प ऑफ द जूरी ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितना ना, अरे इतना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितना 24 हो, हैड टू सबमिट रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ठीक है, रेवेन्यू सबमिट करना है उनको। और फिर उसके बाद ये याद रखिए क्या, जुरिडिक्शंस एक्ट ऑफ 1781 एक आया, जिसमें क्या हुआ कि एग्जम्प्टेड पब्लिक सर्वेंट एक्शंस डन ड्यूरिंग ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम स्क्रूटिनी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स का एक्शंस है ड्यूरिंग ऑफिशियल कैपेसिटी, जब वो लोग ऑफिस में होंगे तो वो जो देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा है, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का क्या दायरा है, पूरा इंडिया का दायरा है। हाई कोर्ट का क्या है, पूरा स्टेट का है। हाई कोर्ट का क्या है, पूरा स्टेट का है। तो क्या बोलेगी कि जो भी सिविल सर्वेंट्स कुछ भी एक्शन करता है, जब वो ऑफिस में होगा तब वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, जुरिस्डिक्शंस ओवर इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता एंड एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंड, मतलब कि जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कलकत्ता में ओवर इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, मैंने जुरिस्डिक्शंस ओवर इनहैबिटेंट्स, जो भी कलकत्ता में रहे होंगे वो जुरिस्डिक्शंस एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंस, वो लोग पर्सनल लॉ एक डिफेंस कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और फिर क्या क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स वाइल एनफोर्सिंग डिसेंट मतलब कि जो भी वो डिसीजन देगा सुप्रीम कोर्ट, उसको हम लोग के इंडिया का जो भी रिलीजियस और सोशल कस्टम्स है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी केसेस आया जो कि लेस देन 5000 पाउंड्स है,
फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट टू हाँ 5,000 पाउंड है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तो मतलब कि कोर्ट देखेगा टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई 5,000 पाउंड से ज़्यादा कुछ गुना किया होगा तो वो किंग इन काउंसिल देखेगा, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश सरकार। और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटोरी टेरिटोरीज इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखो तब शायद बॉक्सर और प्लासी का बैटल हो गया है, तो उसने बोला कि हाँ हम बंगाल जीत गए, मतलब कि हम पूरा इंडिया को कब्जा सकते हैं, तो इसलिए वो कंपनीज टेरिटोरी इन इंडिया ना बोल के पहली बार ब्रिटिश क्या बोलते हैं पोसेशन इन इंडिया बोला गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर ना डिमार्केशन हो गया कि तुम्हारा पॉलिटिकल फंक्शनिंग क्या है और कमर्शियल फंक्शन क्या है, ये सब। और जो कमर्शियल फंक्शन है ना, ये सी याद रखिए। पहला सी मतलब कि कमर्शियल अफेयर्स मतलब कमर्शियल फंक्शंस वाज मैनेज बाय कोड्स मतलब कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सी। अच्छा, जो ये है पब्लिक अफेयर्स, ये मैनेज बाय न्यूली, देखो कोड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 डायरेक्टर्स थे हम लोग का 1773 एक्ट में, तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पॉलिटिकल जो आएगा उस अफेयर्स वाज मैनेज बाय ए न्यूली फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कि पी को अगर बी बना देंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा शायद, उसीलिए कमर्शियल अफेयर्स ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स न्यूली फॉर्म्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज द क्या ना फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू। और इसमें क्या बोला है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स थे ना 4 था, जो कि हेल्प करने के लिए 1773 में दिए थे कि हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे, तो उसको ना 3 बना दिए, ठीक है। और फिर एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ है, कॉर्नवालिस आया और टू एक्सेप्ट द गवर्नर जनरलशिप्स बाय पीटर, मैंने पिट्स एक्ट में था ना, उसमें आया है वो, ठीक है। पिट्स एक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करके थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ कभी कभी, हाँ। और हाँ देखिए जो क्या था पिछली बार, हाँ 1786 में था। 1786 में सिर्फ ये याद रखिए कि कॉर्नवालिस आया था, कॉर्नवालिस आया था, जो कि आपका कब आया था, जो जब 1784 का एक्ट है उसके बाद, मैंने पीट्स इंडिया एक्ट के बाद। और इसमें बोला गया है कि देखो इस गवर्नर जनरल गॉट पावर टू ओवरराइड इट्स काउंसिल्स इन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस ऑन इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर गवर्नर जनरल अपना पावर को ओवरराइड कर सकता है। देखिए अगर 4 जन होंगे, अगर 2-2 वोट कोई देगा तो क्या होगा कि समान हो जाएगा, तो क्या होगा, गवर्नर जनरल बोलेगा कि मेरे को पावर चाहिए, तो इसीलिए उन लोग ने इसको कमा दिया, 3 कर दिया, और गवर्नर जनरल को बोल दिया कि उसका पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगा। अच्छा, फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1783। जब भी हम लोग चार्टर सुनेंगे मतलब कि ये 1793 से शुरू हुआ,
फिर 20 साल के बाद मतलब कि 1813, फिर 20 साल के बाद मतलब 1833, फिर 20 साल के बाद मतलब कि 1853 तक चला। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग का इंडिपेंडेंस मतलब क्या फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, जिसके वजह से कितना 1858 में, उसके बाद पूरा क्राउन जो है वो कंट्रोल ले लिया। ठीक है, तो जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 था, कंपनी प्रिविलेज एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, मतलब कि 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया, जिसमें कि पावर टू ओवरराइड काउंसिल्स बाय द गवर्नर जनरल वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर। ठीक है, all the members salary was paid from the Indian revenue after 1919। मतलब कि सोचिए कितना साल, 1793 से लेके 1919 तक हम लोग का जितना उन लोग सैलरी मेंबर्स थे, सबका सैलरी कहाँ से जाता है, इंडियन रेवेन्यू से जाता था। और यहाँ पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मैंने परमिशन मिला कि लोग ओपियम बेच सकते हैं इंडिया टू चाइना। ठीक है, आपको चाइना ओपियम वार याद होगा, तो ये सब उसी में है, क्योंकि उनको इतना नशा कर लिए थे कि वो लोग मैंने क्या बोलते फाइटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब वो लोग चाइना में जाके इसलिए ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा था और वो लोग रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहे थे। कंट्री प्रिविलेज गिवन टू द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए भी वो लोग ट्रेड करने के लिए भी बोल दिया उनको। और फिर आए, सिर्फ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट देखिए, सारा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं। एक है आपका इम्पोर्टेंट, ये तो 20 ईयर्स का याद रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पावर जो ओवरराइड हुआ, पहले पावर ओवरराइड हुआ, और सैलरी तो इंडियन रेवेन्यू का ये याद रखिएगा 1793 से 1919 तक चला। फिर परमिशन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू सिप ओपियम, ठीक है, ओपियम के लिए और आउटसाइड इंडिया के लिए, ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा, फिर चलते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, मतलब कि पहले क्या बोला कि आप वो जाके ट्रेड कीजिए और सब, और फिर क्या बोला है, देखो उनका ईस्ट इंडिया, देखो बाहर के कंपनीज भी बोले कि हम खाली ईस्ट इंडिया कंपनी जाके वहाँ इतना प्रॉफिट कमा रहा है, हम लोग नहीं कमा पा रहे, हमको भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा परमिशन दीजिए। तो बोले ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतना साल में हुआ है, तो इसीलिए उसको बोला गया ठीक है, आप सिर्फ मैंने टी और जो टी ट्रेड का, क्योंकि उसमें बहुत फ़ायदा होता था, और चाइना में भी ओपियम सारा भेजिए, और जितना बाकी सारा है और दूसरे कंपनीज़ को दीजिए, क्योंकि उन लोग भी थोड़ा सा पैसा कमाएंगे ना, मोनोपोली होगा थोड़ा सा एंड, मतलब मोनोपोली एंड होगा, क्योंकि आप तो मोनोपोली इतना साल से इतना कमा रहे हैं ना, उसीलिए। और फिर क्या हुआ, ये याद रखिएगा, एक तो आपका मोनोपोली ख़त्म हुआ, मोनोपोली ख़त्म, ठीक है, किसका ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक क्या है ना, 1 लाख रुपया देंगे बोले थे, एजुकेशन एंड इम्प्रूव लिटरेचर एंड साइंस एक्सेट्रा के लिए, क्योंकि हम लोग वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग तो मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं हैं, लिटरेचर भी इंग्लिश में हम लोग उनसे बात अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसीलिए इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। मिशनरी, फिर क्रिश्चियन मिशनरी भी भेजे, बोले कि थोड़ा जाओ इंडिया को थोड़ा सिविलाइज करो, हम लोग का भी जो क्रिश्चियन है थोड़ा फैलाओ, ये लोग खाली हिंदुइज्म में हैं, इसलिए थोड़ा सा गए, और क्या आए ये लोग पूरा स्प्रेड किए क्रिश्चियनिटी। और अच्छा, ये हो गया आपका 1813 में। 1813 में याद रहा क्या, एक है मोनोपोली एंड हुआ, एम एंड हुआ, एम, ठीक है, और एक क्या हुआ, 1 लाख फॉर लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है।
एक्चुअली मैं हाथ में लिख रही हूँ ना थोड़ा, उसीलिए मेरे को पेन में लिखना अभी अच्छा नहीं लग रहा। फिर सिग्निफिकेंस, अच्छा 1813 का क्या था कि कम इन द वाक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, थोड़ा लिबरलाइजेशन आया, प्रिंसिपल्स इन द इंग्लैंड, द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम the government of India having authority over state uh, territory territorial area possessed by British। मतलब कि इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहली बार अथॉरिटी आया थोड़ा सा, स्टेट टेरिटोरियल एरिया पोजेसेस बाय ब्रिटिश में जो पोजेस किए थे। अरे यार मेरा नाम, फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स है देखो, गवर्नर ये सबसे यादगार क्या है देखो। एक तो था आपका 1773, एक था पहले था, फिर अभी आया 1833, फिर आएगा जो क्या था 1858, हाँ ना 62, और हाँ इतना। तो इसमें आपका गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज हुआ है टू, अरे मैं एक पेज में कर देती हूँ सबसे अच्छा रहेगा। रुको 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 रुको, कहाँ गया मेरा पेज, अरे नहीं हो रहा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर जब ये हो जाएगा, क्राउन रूल आ जाएगा, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बोल देंगे कि वाइसरॉय बनाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और क्या, मैं कहाँ से पेज बनाऊँगी, थोड़ा सा मेरे को याद रहना, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक है 1773, ठीक है, और एक क्या था मेरे को देखो याद नहीं आ रहा क्या है, हाँ एक है आपका इसका था, इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेंगे यूपीसी में। हाँ, इसमें गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, और उसके बाद 1773 में फिर हाँ हाँ गवर्नर ऑफ बंगाल 1773, फिर 1833 में क्या आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर जो होगा बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन 3 ओके। Governor General of Bengal was designated as Governor General of India. Bombay and Madras Presidency lost their legislative power. Our Governor General got complete control over civil and military affairs. A law member was added as fourth member of Governor General Council's, ठीक है। और लॉ कब कमीशन कब सेट हुआ ये याद रखिएगा, चार्टर्ड एक्ट 1833 का 1 साल के बाद, मतलब कि 1834 में, ठीक है ना। फिर लॉ मेड फ्रॉम दिस, जो बोला है पहले क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग करेंगे, ठीक है, और अभी क्या बोलते हैं कि एक्ट्स हम ही ऑर्डर देंगे, एक्ट्स मतलब हम ही ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो वो करो। द गवर्नमेंट मेक्स एक्ट्स वाइल कंपनीज मेक रेगुलेशंस, इसका मतलब वही है, कंपनीज था ना थोड़ा धीरे धीरे, अभी तो पूरा कंट्रोल ले रहा है ना, तो इसलिए उसको एक्ट बना दिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्टिंग एज ए गवर्नमेंट बना दिया रे। East India Company had ended its monopoly over commercial activity and only became an administrative body. अबे
रुको रुको रुको। मेरा इसमें हाँ, अरे इसका कुछ फीचर्स था, रुको, इसमें मैं कुछ मिस की हूँ। शायद ये 1853 का शायद रहा होगा। 1853 फीचर्स, हाँ 1853 है, मतलब कि इतना सारा 1833 में हुआ। ए भगवान, इसको याद रखो। 1833 में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया। और फिर उसके बाद क्या क्या किया है, 1833 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आर को ए बना दिया, मैंने रेगुलेशन को एक्ट बना दिया, ठीक है। और पूरा ये मतलब एक्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है ना, विलियम बेंटिक। उसमें कौन था, विलियम बेंटिक। उसमें कौन था, वारेन हेस्टिंग। मतलब कि सब डब्ल्यू में है। मतलब कि इसमें वारेन हेस्टिंग और इसमें विलियम बेंटिक, WWH में भी आ गया। अच्छा, तो विलियम बेंटिक मतलब कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन होगा, विलियम बेंटिक, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी विलियम बेंटिक, ठीक। और मेरे को ना मज़ा आ रहा है, मेरे को पॉलिटी मतलब कि आई लव पॉलिटिक्स। कोई भी सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरे को पॉलिटी ही अच्छा लग रहा है, क्या करें। टीबी मकाउला। अच्छा, टीबी मकाउला वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर, ऑल्सो द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन। अच्छा सॉरी अगर मजाक में मेरा थोड़ा टाइम आपका जा रहा है, लेकिन मेरे को मज़ा लग रहा है इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ। टीबी मकाउला becomes the first law member and also the first law commissioner chairman, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अरे इसको कर देंगे तो फिर हाँ, तो फिर दिस एक्ट ट्राई बट फेल्स टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। अच्छा ठीक है, बाद में कर लेंगे, उसमें क्या। अच्छा, सेक्शन 87, नो डिस्क्रिमिनेशन टू ऑफिस अंडर कंपनीज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश रेसिडेंट्स, ठीक है। सेक्शन 87 फॉर और एबलिश क्या किया न, स्लेवरी बाय एक्ट 5 1843। अच्छा, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। एक्चुअली ये वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसका कंपनीज रूल ख़त्म कर दूंगी और फिर और एक क्राउन में बना दूंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा इतना मैं मचा करके पढ़ा रही हूँ ना, मेरे को इसीलिए थोड़ा आपका टाइम जा रहा है। एक सेपरेट गवर्नमेंट वाज अपॉइंटेड फॉर, क्या बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ है, क्योंकि इतना सारा इंडिया का बना दिया ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया तो इसीलिए इंडिया का देखेगा ना, पूरा बंगाल का देखेगा। तो पूरा बंगाल को इतना बड़ा था, मतलब कि कोलकाता, आपका आसाम, बांग्लादेश आज का इतना सारा था। और इसको देखने के लिए उसने सेपरेट गवर्नर एक दे दिया, और क्या बोला कि तुम करो बंगाल का। फिर एक्सटेंड द कंपनी रूल टू पोजेस इंडियन टेरिटोरी, माने कि ऐसा बोला कि अरे इतना एक्ट बना के कि 20 साल में क्या रिन्यू करना है, उसीलिए जितना एक्सटेंड द कंपनी रूल टू द पोजेस इंडियन टेरिटोरी, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टर्नओवर नहीं था उसका। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल्स। पहले क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया था। अच्छा, ये आपको याद है क्या, हम लोग का जो पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को कब सेपरेट किया था। अरे थोड़ा सा याद रखो ना, इससे रिवीजन भी हो जाएगा ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं देख लूँ क्या,
या कंपनीज वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम 1773 में, और फिर 1781 में हम लोग का कहाँ गया हो गया, हाँ, कंट्रोल ओवर द कंपनीज एक्ट, हाँ 8, याद रखिए इसको। 1784 में डिवाइड किया था कमर्शियल, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ याद नहीं रखती है, आप रिवीजन कीजिए ना, याद हो जाएगा, मेरा भी हो रहा है, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल, और फिर ओपन कंपटीशन, मतलब कि सोचा गया था 1833 में कि हम लोग ओपन कंपटीशन करेंगे सिविल सर्वेंट्स का, लेकिन आया क्या 20 साल के बाद 1853 में, ठीक है। और मकाओ कमिटी इंट्रोड्यूस टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और डायरेक्टर्स फिर रिड्यूस कर दिया, माना इनको कुछ काम धंधा नहीं था, एक बढ़ाए और कमाए, फिर बढ़ाए कमाए, ऐसे कर रहे थे। माने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि सी मतलब कॉमर्शियल्स, ठीक है। देखो कैसे याद रह गया, नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन was reduced from 24 to 19. The legislatures were the separate entities and central legislature councils were consist of क्या हो सकता है, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, फिर क्या 4 ठो लोकल प्रोविंशनल गवर्नमेंट, 2 ब्रिटिश, ठीक है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता और एक स्पुटनी जज ऑफ कलकत्ता। शायद इसके बाद कम ये है आपका युद्ध आ गया 1857 का, उसके बाद तो क्राउन रूल आ गया। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है, मेरा लंबा हो रहा है बहुत सारा, तो इसीलिए मज़ा आया। और एक बार थोड़ा देख लें क्या, जितना पढ़ें याद रहेगा। हाय कहाँ गया, अच्छा रुको, एक है आपका 1773 में, 1773 में रेगुलेशन हुआ, सब सबऑर्डिनेट्स है, बॉम्बे और मद्रास का 4 मेंबर का कमेटी बना, ठीक है। और इसका गवर्नर जनरल दिए वॉरेन हास्टिंग को। इसमें बोना ये देखो मतलब कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये 1773 में 24 थे, और 1853 में आके 18 हुए, ये याद रखिएगा, ऐसा ही करेंगे ना तभी याद रहेगा, ठीक है। और फिर जुडिशियल्स एक्ट ऑफ 1781, फिर ये तो जुडिशियल इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पीटर्स एक्ट है जो कि कंपनी रेगुलेशन इन इंडिया को बोलते हैं, टेरिटरी इन इंडिया को बोला है कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। और कमर्शियल एक्टिविटी कौन है, पॉलिटिकल एक्टिविटी सब 1784 में डिमार्केट हो गया, और यहाँ भी एग्जीक्यूटिव को 4 to 3 बना दिया, और एक्ट ख़त्म हुआ, हाँ। और इसमें क्या था, एक्ट ऑफ 1786 में जो ओवरराइड कर दिया गवर्नर जनरल का पावर, ठीक है। और 1793 में जो इंडियन रेवेन्यू जितना ओरिजिनेट हुआ था, मैंने ओरिजिनेट मेंबर का सैलरी सारा वहीं से जाता है। फिर कितना 1919 तक, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दे कि ओपियम आप जाके चाइना में बेच सकते हैं। फिर मैंने 20 साल के बाद बोल दिया कि नहीं मोनोपोली होगा, ठीक है, मोनोपोली एंड कर दिया, और 1 लाख दिया एजुकेशन को, और लिटरेचर और साइंस को, और क्रिश्चियन मिशनरी को कि थोड़ा जाके प्रचार प्रसार करो। और 1833 में मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, थोड़ा लिबरल थॉट्स आया, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये तो लॉस्ट ही होगा। फिर कंट्रोल ओवर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, गवर्नर जनरल को दे दिया। और लॉ कमीशन आया 1834 को,
लॉ मेड फ्रॉम दिस एक्ट वाज कॉल्ड, मैंने रेगुलेशन नहीं एक्ट्स बोला और रेगुलेशन नहीं किया। फिर विलियम बेंटिक आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और टीवी मकाऊ था फर्स्ट लॉ मेंबर। और 1853 में आपका सेपरेट किया गया, बंगाल को एक गवर्नमेंट मैंने गवर्नर दे दिया और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, ठीक है। और 24 को 18 किया गया बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और इक्विट किया गया सिविल सर्विस को, ठीक है। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू। अब मैं क्राउन्स का बनाऊंगी।